नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। कॉन्टैक्टर कंट्रोल सर्किट की श्रृंखला में आज जानते हैं कि एक डीओएल स्टार्टर की सेटअप से एक वाटर पंप मोटर में फ्लोट सेंसर्स की मदद से ऑटोमेशन किस तरह से किया जाता है। हम हमारे सारे स्टडी वीडियोस के नोट्स पीपीटी के रूप में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, जहां से आप अपने स्टडीज में इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमारा काम आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी सारे नए कामों का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलता रहे। तो शुरू करते हैं। एक वाटर पंप मोटर का ऑटोमेशन। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर्स का इस्तेमाल हम 5 HP से छोटी 3 फेज स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर या दूसरी छोटी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स को शुरू करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक इंडक्शन मोटर को फुल सप्लाई वोल्टेज के साथ अगर सीधे शुरू किया जाए तो स्टार्टिंग में सामान्य फुल लोड करंट या रेटेड करंट से 6 से 8 गुना ज्यादा करंट लेती है। ऐसा ज्यादा करंट लाइन में न केवल वोल्टेज ड्रॉप करता है और एक पहले से चल रही गर्म मोटर को स्टार्टिंग के समय अगर उसे बार बार स्टार्ट किया जाता है तो डैमेज भी कर सकता है। लेकिन अगर मोटर का साइज काफी छोटा है, 5 HP से छोटा, तो स्टार्टिंग के दौरान ये जो हाई स्टार्टिंग करंट की प्रॉब्लम है उसका ना तो मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होगा और छोटी मोटर में इनर्शिया ज्यादा नहीं होता, तो वो बहुत जल्दी ही 10 से 20 सेकेंड में अपनी रेटेड स्पीड पा लेती है। तो छोटी मोटरों को हम सीधे लाइन से डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर की मदद से स्टार्ट कर सकते हैं, जहां हम एक कॉन्टैक्टर कंट्रोल सर्किट से मेक या ब्रेक और कंट्रोल करने के अलावा मोटर को ओवरलोड से बचाने के लिए एक थर्मल ओवरलोड रिले का इस्तेमाल सीरीज सर्किट में करते हैं। जो हमारी पंप मोटर है उसे स्टार्टर की कॉन्टैक्टर कॉइल और थर्मल ओवरलोड रिले के सीरीज कॉम्बिनेशन से 3 फेज सप्लाई से जुड़ा हुआ है। तो पावर डायग्राम तो सामान्य ड्यूअल स्टार्टर का 3 फेज मोटर के कनेक्शन की भांति है, लेकिन जो ऑटोमेशन के लिए हमारी कंट्रोल वायरिंग है उसमें कुछ परिवर्तन किए गए हैं। एक सामान्य मोटर को पुश बटन की मदद से स्टार्ट और स्टॉप किया जाता है, वहीं यहाँ पंप के ऑटोमेशन के लिए हम स्टार्ट करने के लिए नॉर्मली ओपन फ्लोट सेंसर से चलने वाले जो हमारे स्विच हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं और मोटर को बंद करने के लिए भी हम फ्लोट सेंसर्स के नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। पुश बटन के मैनुअल ऑपरेशन या फ्लोट्स के ऑटोमेशन में से किसी भी एक प्रोसेस से जब सर्किट पूरा होने पर कॉन्टैक्टर कॉइल में करंट फ्लो होगा तो ये कॉन्टैक्टर कॉइल अपने करंट से एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाकर इन मेन पावर कॉन्टैक्ट के साथ साथ ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट को एक मैकेनिकल स्प्रिंग एक्शन के अगेंस्ट में तेजी से खींचकर कनेक्ट कर देगी और कॉन्टैक्टर के 1, 3 और 5 टर्मिनल पर जो 3 फेज सप्लाई है उसका संपर्क 2, 4, 6 के साथ मोटर को हो जाएगा। इसी दौरान ये जो M1 हमारा ऑक्सिलरी नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है वो यहाँ क्लोज हो जाएगा और अगर हम पुश बटन छोड़ देते हैं या ये अपने फ्लोट एक्साइटेड के बजाय नॉर्मल स्टेट में आकर वापस नॉर्मल ओपन कंडीशंस में आ जाएंगे तो हमारे करंट का एक अल्टरनेट पाथ इस क्लोज कॉन्टैक्ट के थ्रू कॉइल में जारी रहेगा, तो हमारी मोटर चलती रहेगी। कॉन्टैक्टर के क्लोज कॉन्टैक्ट से चलने वाली पंप मोटर को हम रोक सकते हैं अगर हम इस कॉन्टैक्टर कॉइल में चलने वाले करंट को इंटरप्ट कर दें। इसके लिए हम मैनुअली इस लाल रंग के नॉर्मली क्लोज पुश बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर नीचे का टैंक पूरा खाली हो जाए तो ये जो फ्लोट सेंसर का नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है वो भी ओपन होकर यही काम कर सकता है और अगर ऊपर का टैंक पूरा भर जाए तो वहां जो फ्लोट सेंसर है उसका भी नॉर्मल क्लोज कॉन्टैक्ट ओपन होकर ये काम कर सकता है। अन्यथा अगर मोटर ओवरलोड कंडीशंस में लगातार ज्यादा करंट ले रही है तो ये ओवरलोड ट्रिप भी नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट को ओपन करके तोड़ सकती है और ऐसी स्थिति में जब कॉन्टैक्टर कॉइल में करंट खत्म होगा तो इसका जो मैग्नेटिक फोर्स है वो खत्म हो जाएगा। तो जो कॉन्टैक्टर के अंदर कंप्रेस स्प्रिंग है वो कॉन्टैक्टर के कॉन्टैक्ट्स को तेजी से अपनी ताकत से ओपन कंडीशंस में ले जाकर सप्लाई का मोटर से कनेक्शन काट देगी और मोटर इस तरह से बंद हो जाएगी। और अगली बार ऐसी ओपन कॉन्टैक्टर में सप्लाई अगर दोबारा भी आ जाएगी तो पंप मोटर तब तक शुरू नहीं होगी जब तक कोई पुश बटन एक्शन से इस हरे बटन को क्लोज करे या कोई वाटर लेवल से फ्लोटिंग कॉन्टैक्ट अपने नॉर्मल ओपन कॉन्टैक्ट्स को क्लोज ना करें। समझते हैं कि एक डीओएल स्टार्टर के सेटअप में पंप मोटर को ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन किस प्रकार मिलता है। स्टार्टर के कॉन्टैक्टर के सर्किट में हमने मोटर की सप्लाई को एक थर्मल ओवरलोड रिले के थ्रू भेजा है और इस थर्मल ओवरलोड रिले की जो ट्रिप कैरेक्टरिस्टिक है वो इनवर्स टाइम कैरेक्टरिस्टिक है और शुरुआत में जब बहुत थोड़े से समय के लिए मोटर में हाई करंट का इनरश स्टार्टिंग करंट के रूप में होता है उस दौरान ये थर्मल ओवरलोड रिले अपना कोई भी ट्रिप एक्शन नहीं करेगी। लेकिन अगर थोड़ा भी ओवरलोड मोटर में कंटिन्यूअस
काफी समय तक चलता है तो मोटर के बचाव के लिए ये थर्मल ओवरलोड रिले के ये जो 95 और 96 के बीच में जो ऑक्सिलरी क्लोज्ड कॉन्टेक्ट हैं वो ओवरलोड की कंडीशंस में ओपन होकर कॉन्टेक्टर कॉइल के करंट को रोककर कॉन्टेक्टर के पावर कॉन्टेक्ट्स को ओपन कर देंगे। इस रीसेट बटन से हम रीसेट करके इस थर्मल ओवरलोड रिले को दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। रिले के ट्रिप ओवरलोड करंट की लिमिट्स को सेट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि ये जो धीमा हमारा ओवरलोड प्रोटेक्शन है वो मोटर को फॉल्ट या शॉर्ट सर्किट के समय जो बहुत हैवी करंट फ्लो होता है उससे बचा नहीं पाएगा। तो उसके लिए हमें मोटर की सप्लाई के सर्किट में HRC फ्यूज यूनिट्स या फिर हमें हाई स्पीड का जो मैग्नेटिक प्रोटेक्शन है कम करंट की रेटिंग में हम ये मिनिएचर सर्किट ब्रेकर से प्राप्त कर सकते हैं, और ज्यादा करंट की कंडीशंस में हम मॉड्यूलर के सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। समझते हैं पंप मोटर को ड्यूल स्टार्टर सेटअप से वायरिंग में किस तरह से कनेक्ट करते हैं। हम एक स्विच फ्यूज यूनिट या MCB या MCCB की मदद से 3 फेज सप्लाई को कॉन्टेक्टर के 1, 3 और 5 टर्मिनल पर ले आएंगे। पीली हाईलाइट में दिखाए गए कॉन्टेक्टर के जो पावर कॉन्टेक्ट्स हैं वो नॉर्मल कंडीशंस में ओपन रहते हैं, लेकिन अगर कॉन्टेक्टर कॉइल को करंट सप्लाई मिलती है और वो एनर्जाइज हो जाती है तो कॉन्टेक्टर के ये जो नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट है वो क्लोज होकर ये सप्लाई सीरीज में लगाए गए थर्मल ओवरलोड रिले के क्लोज कॉन्टेक्ट्स के थ्रू मोटर की स्टेटर वाइंडिंग को अवेलेबल हो जाती है और मोटर के साथ अटैच पंप अपना ऑपरेशन शुरू कर देता है। कॉन्टेक्टर की जो कंट्रोल एक्शन है वो इस नो वोल्टेज कॉइल के करंट फ्लो से बनती है, जिसके ये 2 टर्मिनल A1 और A2 कॉन्टेक्टर के कंस्ट्रक्शन में यहाँ पीछे की तरफ नीले एरो की तरफ होते हैं, और हम किसी एक लाइन की सप्लाई को 95 और 96 के बीच में ये जो थर्मल ओवरलोड रिले का जो नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट है, लाल रंग का ये मेरा नॉर्मली क्लोज पुश बटन है। अंडरग्राउंड सम्प टैंक के मिनिमम लेवल के पास लगा हुआ ये फ्लोट स्विच का नॉर्मल क्लोज कॉन्टेक्ट है, और ओवरहेड स्टोरेज टैंक के टॉप पोजीशंस पर लगा हुआ ये फ्लोट स्विच का नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट है। इनके एक सीरीज कॉम्बिनेशंस के साथ कॉन्टेक्टर कॉइल की करंट फ्लो सप्लाई के सर्किट को पूरा कर सकता है अगर हम इन 2 टर्मिनल्स के बीच में सर्किट को पूरा कर दें, और उसके लिए हम इस हरे रंग के नॉर्मली ओपन पुश बटन स्विच का इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसी के पैरेलल में नीचे के सम्प टैंक में मैक्सिमम लेवल के साथ पूरा भरने वाले फ्लोट सेंसर्स, या ऊपर के स्टोरेज टैंक में लोअर लेवल पर लगे हुए खाली होने के सूचना देने वाले फ्लोट सेंसर की मदद से जब इनके किसी के भी कॉन्टेक्ट क्लोज होंगे तो सर्किट कॉन्टेक्टर कॉइल में करंट भेजकर कॉन्टेक्टर को ऑन कर देगा, और अब हम इसे मैनुअली या ऑटोमेटिक ऑफ कर सकते हैं। किसी बिल्डिंग में वाटर मैनेजमेंट के लिए यूटिलिटी वाटर सप्लाई को एक ग्राउंड फ्लोर पे बड़ी साइज के बनाए गए स्टोरेज सम्प टैंक में भरा जाता है। ग्राउंड फ्लोर में स्टोर किए गए इस पानी को एक वाटर लिफ्टिंग पंप की मदद से हायर एलिवेशंस पे जो हमारे स्टोरेज यूटिलिटी टैंक हैं उनमें भर दिया जाता है, जहां से वो नेचुरल ग्रेविटी फ्लो से बिल्डिंग के अलग अलग हिस्सों में यूज किया जाता है। एक ग्राउंड के सम्प टैंक की कंपैरिजन में एलिवेटेड फ्लोर पे जो यूटिलिटी स्टोरेज टैंक हैं उनके फिजिकल साइज काफी छोटे होते हैं, तो हमें दिन भर की जरूरतों के लिए बार बार वाटर लिफ्टिंग पंप से पानी को ग्राउंड सम्प टैंक से टॉप फ्लोर के यूटिलिटी स्टोरेज टैंक तक भेजना पड़ता है। वाटर के ऑटोमेटिक मैनेजमेंट के लिए हमें इस वाटर पंप के साथ साथ ड्यूल स्टार्टर की जो एसेसरीज हैं उनके अलावा कुछ फ्लोट स्विचेस का इस्तेमाल करना होगा, जिन्हें हम दोनों टैंक में मिनिमम वाटर लेवल और मैक्सिमम वाटर लेवल के पास लगाएंगे। तो कुल 4 फ्लोट स्विच की मदद से किस तरह हम एक वाटर पंप के ऑपरेशन को फुली ऑटोमेटेड करते हैं इसे समझते हैं। वाटर पंप की मोटर को एक सामान्य स्विच की बजाय हम कॉन्टेक्टर कंट्रोल स्विच से कंट्रोल करते हैं, जो मोटर के ऑपरेशन को आसान बना देता है। कॉन्टेक्टर की माउंटिंग फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। कॉन्टेक्टर, थर्मल ओवरलोड रिले और इनके ऑक्सिलरी स्विच की जो मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन है वो हमारी ऑपरेशन की फ्लेक्सिबिलिटी, रिलायबिलिटी को बढ़ा देती है, मेंटेनेंस की समस्याओं को कम कर देती है। कॉन्टेक्टर में ये जो डबल ब्रेक का पैरेलल ब्रिज कॉन्टैक्ट मैकेनिज्म है वो हमें एक ड्यूरेबल और रिलायबल स्विचिंग ऑपरेशंस देता है। इन फ्लोट स्विचेस में एक सिंगल पोल डबल थ्रू माइक्रो स्विच है जो एक चेंज ओवर कॉन्टैक्ट जैसा काम करता है, जिसके 3 ब्लू, ब्राउन और ब्लैक तार बाहर वायरिंग में इस तरह से इस्तेमाल होते हैं कि वो फ्लोट की लिक्विड के अंदर जो इंक्लिनेशन है उसके हिसाब से पंप मोटर के ऑपरेशन को स्टार्ट या स्टॉप कर सकते हैं। अगर ये हमारा फ्लोट पानी
में नीचे लटक रहा है तो इसका जो ब्लैक कॉमन तार है उसके साथ ब्लू तार क्लोज कंडीशन में रहेगा और ब्राउन इसके साथ ओपन कंडीशंस बनाएगा। लेकिन अगर यही फ्लोट पानी में तैरते हुए ऊपर हो जावे तो आप देखेंगे कि ये स्विच चेंज ओवर हो जाएंगे और इस कॉमन ब्लैक के साथ ब्राउन जो पहले नॉर्मली ओपन कंडीशंस में था वो अब क्लोज कंडीशंस में आ जाएगा और ब्लू जो पहले क्लोज था वो अब ओपन कंडीशंस में आ जाएगा। यहाँ लाल इलिप्स में दिखाए गए दो फ्लोट सेंसर L2 और L4 क्रमशः अंडरग्राउंड सम्प टैंक और ओवरहेड स्टोरेज टैंक में मैक्सिमम वाटर लेवल के पास इंस्टॉल किए हुए हैं और जब ये फ्लोट्स पानी के संपर्क में नहीं होते और नीचे लटके हुए होते हैं तो इनके कॉमन ब्लैक और ब्लू टर्मिनल के बीच में कॉन्टैक्ट क्लोज फॉर्म में होता है। ब्लू और ब्लैक है नॉर्मल क्लोज मोड में है और ब्राउन और मिडिल कॉमन ब्लैक ओपन कंडीशंस में है। हम इस अंडरग्राउंड सम्प टैंक में लगा हुआ L2 फ्लोट को ब्राउन और ब्लैक कॉन्टैक्ट के बीच में नॉर्मल ओपन कंडीशंस में इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं ओवरहेड स्टोरेज यूटिलिटी टैंक में L4 सेंसर्स के कॉमन ब्लैक और ब्लू टर्मिनल के साथ नॉर्मल क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं। अब दोनों टैंक में जब लिक्विड के लेवल राइज करेंगे तो इन फ्लोट को वो टिल्ट कर देंगे। मान लेते हैं अंडरग्राउंड टैंक में पानी भरा जा रहा है और पंप की मोटर अभी बंद है। ऐसी स्थिति में जब अंडरग्राउंड टैंक में पानी मैक्सिमम लेवल के पास पहुंचेगा और ये L2 सेंसर्स टिल्ट होकर अपनी पोजीशंस को नॉर्मल ओपन से क्लोज करेगा तो मोटर की कॉन्टैक्टर कॉइल में करंट फ्लो होने से कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा और मोटर स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह से अगर ओवरहेड टैंक में पंप मोटर चल रही है और पानी भरा जा रहा है और वाटर का लेवल मैक्सिमम लेवल को टच कर रहा है तो हमारा L4 सेंसर अपनी टिल्टिंग पोजीशंस में इन नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट को ओपन करके कॉन्टैक्टर कॉइल के करंट को इंटरप्ट कर देगा और कॉन्टैक्टर मोटर की सप्लाई को काट देगा और मोटर बंद हो जाएगी। लाल इलिप्स में दिखाए गए दो फ्लोट सेंसर L1 अंडरग्राउंड सम्प टैंक में और L3 ओवरहेड स्टोरेज टैंक में मिनिमम वाटर लेवल के पास पानी के संपर्क में है और पानी का जो अपथ्रस्ट है वो इन्हें फ्लोट करते हुए अप पोजीशंस में रख रहा है और ऐसी स्थिति में जो कॉमन ब्लैक टर्मिनल है और ब्राउन टर्मिनल है उनके बीच में मरकरी का पूल एक क्लोज कॉन्टैक्ट बनाएगा और जो हमारा ब्लू टर्मिनल है वो कॉमन ब्लैक के साथ ओपन कंडीशंस में रहेगा। तो हमने L1 सेंसर्स के ब्राउन और ब्लैक टर्मिनल्स के साथ नॉर्मल क्लोज कॉन्टैक्ट को कंट्रोल वायरिंग में इस्तेमाल किया है और L3 सेंसर्स के ब्लू और ब्लैक कॉन्टैक्ट के बीच में नॉर्मल ओपन पोजीशंस को यहाँ L3 सेंसर्स के रूप में कॉन्टैक्टर कॉइल के सर्किट में कंट्रोल के लिए इस्तेमाल किया है। जब पानी का लेवल फॉल करेगा और वाटर लेवल मिनिमम लेवल्स पर आ जाएगा तो ये सेंसर्स टिल्ट होकर अपनी पोजीशंस बदल देंगे और अब ब्लू और ब्लैक के बीच में एक क्लोज कॉन्टैक्ट हो जाएगा और ब्राउन ब्लैक से ओपन कंडीशंस में आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अगर अंडरग्राउंड सम्प टैंक में पानी नहीं होगा तो ये कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएंगे। तो अगर एक मोटर पहले से चल रही है तो वो बंद हो जाएगी। इसी तरह से अगर ओवरहेड स्टोरेज टैंक में पानी खत्म हो गया है तो ये कॉन्टैक्ट जो नॉर्मली ओपन कंडीशंस में थे वो सेंसर्स के टिल्ट होने पे क्लोज हो जाएंगे और एक मोटर जो पहले से बंद थी वो चालू हो जाएगी। एक फ्लोट की मेन रिक्वायरमेंट उसकी डेंसिटी का, उस लिक्विड जिसमें इन्हें लटकाया गया उससे कम डेंसिटी का होना है ताकि वो लिक्विड में डेफिनेटली फ्लोट कर सके। एक लिक्विड सेंसर है वो लिक्विड मीडियम के प्रेशर और टेम्परेचर को विदस्टैंड कर सके और अपनी केसिंग की सीलिंग को इंटैक्ट रखे। जब हम हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की कोरोसिव एनवायरनमेंट एप्लीकेशन जो किसी फूड इक्विपमेंट या किसी इंडस्ट्रियल लिक्विड की हैंडलिंग हो सकती है तो स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन दिनों हम केमिकल रेजिस्टेंस के साथ इंजेक्शन मोल्डिंग से बनाए गए पॉलीप्रोपिलीन के टफ ड्यूरेबल फ्लोट सेंसर्स का इस्तेमाल करते हैं जिनकी लागत कम है और इनका जो रग्ड सा इनक्लोजर है इंटरनल माइक्रो स्विच को किसी भी प्रकार के मैकेनिकल डैमेज या केमिकल कोरोजन से भी बचाता है। एक फ्लोट सेंसर के अंदर एक माइक्रो स्विच है जिसमें एक स्टील रोलिंग बॉल के साथ साथ एक रीड टाइप स्विच है और ये माइक्रो स्विच अपने कॉन्टैक्ट्स को सिंगल पोल में डबल थ्रू में ओपन या क्लोज कर सकता है जब फ्लोट का फ्लोटिंग एंगल किसी सर्टेन डिग्री से ज्यादा हो जाता है और ऐसी स्थिति
स्थिति में अगर ये लटकने वाला फ्लोट अपराइज हो जाएगा तो ये बॉल नीचे की तरफ जाके इस रीड लीवर को एक्चुएट करके माइक्रो स्विच के कॉन्टेक्ट्स को चेंज कर सकती है। जो हमारा माइक्रो स्विच का सिंगल पोल डबल थ्रू जिसमें नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज दोनों तरह के स्विचिंग कॉमन ब्लैक टर्मिनल के साथ ब्राउन और ब्लू टर्मिनल के बीच में अवेलेबल हो रहे हैं, उन्हें हम एक 3 कोर ब्लैक ब्राउन ब्लू लीड से पीवीसी इंसुलेशन के साथ एक वाटर रेजिस्टेंस केबल में कंट्रोल सर्किटरी में कनेक्ट कर देते हैं। जब फ्लोट स्विच लिक्विड मीडियम में फ्लोट कर रहा होता है तो उसे एक भारी नीले फ्रेम में आए हुए काउंटर वेट की आवश्यकता रहती है जो उसके लिए एक पिवोट का काम करेगा। जो हमारी नियोप्रीन या पीवीसी की फ्लेक्सिबल वाटरप्रूफ केबल को काउंटर वेट के बीच में से निकालकर एक स्टॉपर को इस तरह से इंसर्ट करते हैं केबल की डिजायर्ड स्विंग लेंथ फ्लोट के पास अवेलेबल हो जाए और हमारे जो फ्लोट स्विच हैं वो 2 वाटर लेवल को डिटेक्ट करके मैकेनिकली अपनी टिल्टिंग से माइक्रो स्विच के अंदर कॉन्टेक्ट की स्विचिंग को ऑन या स्विचिंग को ऑफ बना देंगे और जो फ्लोट का लेवल के साथ स्विचिंग एंगल है उसे हम काउंटर वेट के बीच में केबल की फ्लोटिंग लेंथ को एडजस्ट करके कंट्रोल करते हैं। हमने सम्प टैंक में 2 वाटर लेवल सेंसर्स, एक मिनिमम लो वाटर लेवल पे और एक अपर मैक्सिमम वाटर लेवल के पास इस्तेमाल किए हैं और दोनों सेंसर्स को हम कॉमन ब्लैक और ब्राउन के बीच में इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ये जो लोअर वाटर लेवल के पास L1 सेंसर है वो अपनी नॉर्मल कंडीशंस में ब्लैक और ब्राउन के बीच में पानी में फ्लोट करते समय क्लोज्ड कंडीशन में है, जबकि L2 सेंसर ब्लैक और ब्राउन के बीच में पानी के संपर्क में नहीं होने के कारण नीचे डाउन टिल्ट होते हुए ओपन कंडीशंस में है। अब ऐसी स्थिति में अगर पंप मोटर चल रही है और सम्प टैंक में पानी का लेवल कम होके लोअर वाटर लेवल की कंडीशंस पर आएगा तो हमारा L1 सेंसर का फ्लोट पानी में फ्लोटिंग अप कंडीशन से टिल्ट होकर जब नीचे की तरफ झुकेगा तो इसके ये क्लोज कॉन्टेक्ट ओपन हो जाएंगे और वो एक मोटर की कॉन्टेक्टर कॉइल में करंट को बंद करके मोटर के पंपिंग ऑपरेशन को रोक देंगे। वहीं अगर पंप मोटर नहीं चल रही है और यूटिलिटी का वाटर सप्लाई अवेलेबल है और सम्प टैंक में पानी का लेवल लगातार बढ़ता है और वो अपर फ्लोट को अपलिफ्ट कर देगा तो ऐसी स्थिति में ब्लैक और ब्राउन के बीच में जो नॉर्मल ओपन कॉन्टेक्ट है वो क्लोज हो जाएगा और मोटर की कॉन्टेक्टर कॉइल के करंट फ्लो के सर्किट को पूरा कर देगा और मोटर ऑन हो जाएगी। हमने ओवरहेड यूटिलिटी स्टोरेज टैंक में भी 2 लेवल फ्लोट सेंसर्स लगाए हुए हैं और इनका इस्तेमाल हम ब्लैक और ब्लू टर्मिनल में जब लोअर वाटर लेवल के साथ L3 सेंसर्स में करते हैं तो इसके जो कॉन्टेक्ट्स हैं वो नॉर्मली ओपन कंडीशंस में है। वहीं अपर वाटर लेवल के पास जो L4 सेंसर हमने लगाया हुआ है उसके ब्लैक और ब्लू टर्मिनल्स के बीच के कॉन्टेक्ट जब ये नीचे डाउन टिल्ट किया हुआ है तो क्लोज कंडीशन पे है। अगर पंप मोटर चल नहीं रही है और वाटर का लगातार कंजम्पशन हो रहा है तो स्टोरेज टैंक का वाटर लेवल नीचे आता हुआ जब L3 फ्लोट टिल्ट होकर नीचे डाउन पोजीशंस पर आएगा तो उसके ये जो नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट है वो क्लोज हो जाएंगे। कॉन्टेक्टर कॉइल में करंट के मैग्नेटिक फील्ड से मोटर को सप्लाई मिलने से पंप ऑपरेट करने लगेगा और स्टोरेज टैंक में सम्प टैंक से पानी लिफ्ट होकर आने लगेगा। कल्पना करें पंप लगातार ऑन कंडीशंस में स्टोरेज टैंक के पानी को इंक्रीज कर रहा है तो जब पानी का लेवल अपर वाटर लेवल के पास आएगा तो हमारा L4 फ्लोटिंग लेवल सेंसर लिक्विड के संपर्क से लिफ्ट होकर जब अप होएगा तो ब्लैक और ब्लू के बीच में उसके जो नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट्स थे वो ओपन हो जाएंगे और वो कॉन्टेक्ट्स को ओपन करके कॉन्टेक्टर कॉइल के करंट को इंटरप्ट कर देगा और जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनने पे कॉन्टेक्टर की स्प्रिंग कॉन्टेक्ट्स को ओपन कर देगी, मोटर की सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाएगी तो हमारा पंप स्टोरेज टैंक में पानी भरना बंद कर देगा ताकि हमारा पानी का वेस्टेज ओवरफ्लो से नहीं होगा। कुछ एकेडमिक परीक्षा उपयोगी बातें करें तो हमारी जो पंप मोटर की 3 फेज स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर है उसकी मेन लाइन से सप्लाई का ये जो डायग्राम हमने पीली हाईलाइट में दिखाया गया है इसे हम पावर डायग्राम कहते हैं। मोटर को शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन के लिए फ्यूज से सप्लाई दी हुई है और एक आइसोलेटर नो लोड पे मेक या ब्रेक का काम कर सकता है। हम इस स्विच फ्यूज यूनिट की जगह कम करंट की कंडीशंस में MCB और ज्यादा करंट की कंडीशंस में मॉड्यूलर केस सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं जो न केवल आइसोलेटर या स्विच की तरह काम करेंगे बल्कि शॉर्ट सर्किट के लिए मैग्नेटिक फास्ट प्रोटेक्शंस भी प्रोवाइड कर देंगे। ये हमारा मेन पावर कॉन्टेक्टर है, उसके पावर कॉन्टेक्ट्स हैं और इधर M1 नॉर्मली ओपन और M2 नॉर्मली क्लोज्ड ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट्स हैं और कॉन्टेक्टर की कंडीशंस को हमने नॉर्मल कंडीशंस में पावर कॉन्टेक्ट्स को ओपन करते हुए दिखाई है और जब कॉन्टेक्टर कॉइल में करंट जाएगा तो ये जो मेन पावर कॉन्टेक्ट है वो कॉइल की तरफ
घसाकर 135 के कनेक्शंस को रेस्पेक्टिवली 246 से कर देंगे और मोटर की सप्लाई चालू हो जाएगी। मोटर को ओवरलोड से प्रोटेक्शन के लिए एक थर्मल ओवरलोड रिले का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें बाईमेटलिक स्ट्रिप के ऊपर एक हीटर कॉइल का करंट फ्लो होगा और ओवरलोड की कंडीशंस में इसका ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट जब ओपन होगा तो वो कॉन्टैक्टर कॉइल की करंट को इंटरप्ट करके मोटर की सप्लाई को डिस्कनेक्ट करके मोटर को ओवरलोड से बचा सकता है। अब जरा इसके कंट्रोल डायग्राम को जानिएगा। तो जो आईसी की प्रैक्टिस है उसमें कंट्रोल डायग्राम को ओवरलोड थर्मल रिले के ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट, नॉर्मली क्लोज्ड लाल पुश बटन से चलने वाला पुश बटन, या हमारे क्लोज्ड फ्लोट कॉन्टैक्ट या नॉर्मली ओपन फ्लोट कॉन्टैक्ट्स, या हरे रंग का ये नॉर्मली ओपन पुश बटन स्विच, इनको इस तरह से शो करते हैं। इन्हीं को कोरस्पॉन्डिंग इंडियन स्टैंडर्ड प्रैक्टिस में थर्मल ओवर रिले के ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट को इस तरह की थर्मल रिले के सिंबल से जो हमारे पुश बटन्स हैं नॉर्मली क्लोज्ड और नॉर्मली ओपन, उनको इस तरह से शो करते हैं। और जो लिक्विड लेवल के फ्लोट से चलने वाले ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स हैं जो L1 और L2 नॉर्मली क्लोज और नॉर्मली ओपन, हमने सम्प टैंक में बॉटम और टॉप वाटर लेवल पर लगाए हैं। और ओवरहेड स्टोरेज टैंक में L3 और L4 जो सेंसर्स हमने लगाए हैं, L3 मिनिमम वाटर लेवल पे नॉर्मली ओपन टाइप और L4 मैक्सिमम वाटर लेवल पे नॉर्मली क्लोज टाइप है। तो अब आप देखेंगे कि जो नॉर्मली क्लोज्ड कॉन्टैक्ट हैं सम्प टैंक में मिनिमम वाटर लेवल पे और ओवरहेड टैंक में मैक्सिमम वाटर लेवल पे, वो लेवल क्रॉस होने पे मोटर के ऑपरेशंस को बंद करेंगे। वहीं ये जो नॉर्मली ओपन फ्लोट कॉन्टैक्ट्स हैं सम्प टैंक में मैक्सिमम वाटर लेवल पे और ओवरहेड स्टोरेज यूटिलिटी टैंक में मिनिमम वाटर लेवल पे, जब लेवल क्रॉस होगा वाटर का तो क्लोज्ड होकर मोटर को चालू करेंगे। वाटर पंप ऑपरेशन के ऑटोमेशन को खूबसूरत इलस्ट्रेशन से समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारी पंप मोटर चल रही है और अंडरग्राउंड सम्प टैंक में वाटर का लेवल कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है। ऐसी स्थिति में टैंक के मिनिमम वाटर लेवल के पास जो L1 सेंसर लगाया हुआ है नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट इस काली पोजीशन में, जैसे ही हमारा ऑन पोजीशंस में पंप चालू है और पानी का लेवल घट के इस ट्रांजिशन लेवल पर आएगा तो हमारा फ्लोट अपनी टिल्टिंग पोजीशन चेंज करके इन कॉन्टैक्ट्स को ओपन कर लेगा और कॉन्टैक्टर कॉइल का करंट इंटरप्ट होने से कॉन्टैक्टर ओपन हो जाएगा और मोटर की सप्लाई डिस्कनेक्ट होने से पंप बंद हो जाएगा। इसी अंडरग्राउंड सम्प टैंक के अपर वाटर लेवल के पास हमने L2 फ्लोट सेंसर, जिसके की कॉन्टैक्ट नॉर्मली ओपन कंडीशंस में, उसे लगाया हुआ है। लेकिन जब ये पानी में फ्लोट होगा और इस ट्रांजिशन लेवल से ज्यादा सम्प टैंक में अगर पानी का लेवल पहुंचेगा, अगर पंप बंद है और मेन यूटिलिटी वाटर सप्लाई का पानी आ रहा है, वाटर लेवल इंक्रीज होगा तो हमारा L2 सेंसर अपनी पोजीशंस को नॉर्मल ओपन कंडीशन से क्लोज करके कॉन्टैक्टर की कॉइल के करंट को इनिशिएट कर देगा और साथ ही साथ ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट भी क्लोज हो जाएगा। तो हमारा पंप ऑपरेशन शुरू कर देगा और अब भले ही हमारा वाटर लेवल इससे नीचे हो, पंपिंग ऑपरेशन है वो चालू रहेगा। ओवरहेड स्टोरेज यूटिलिटी टैंक के लोअर वाटर लेवल कंडीशंस पर एक फ्लोट सेंसर्स नॉर्मल ओपन कॉन्टैक्ट के साथ लगाया हुआ है। और कल्पना करें कि हमारा पंप मोटर बंद है और अलग अलग यूटिलिटीज में ओवरहेड स्टोरेज टैंक का पानी जब कंज्यूम हो रहा है तो वाटर का लेवल नीचे आएगा। वाटर के संपर्क में फ्लोटिंग अप सेंसर है, वो पानी कम होने से जब डाउन टिल्ट होगा तो इसके ओपन कॉन्टैक्ट्स क्लोज हो जाएंगे और हमारी कॉन्टैक्टर कॉइल में करंट इनिशिएट होने से कॉन्टैक्टर सप्लाई को मोटर के कनेक्शन से जोड़ देगा और पंपिंग ऑपरेशन शुरू करके ओवरहेड स्टोरेज टैंक में सम्प टैंक से पानी को शुरू कर देगा। इसी ओवरहेड स्टोरेज टैंक के अपर वाटर लेवल के पास एक नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट के रूप में फ्लोट लेवल सेंसर L4 लगाया हुआ है। और कल्पना करें कि पंप ऑन है और वाटर का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो स्टोरेज टैंक में पानी का लेवल इंक्रीज होगा और जब वो इस मैक्सिमम लिमिट की तरफ आएगा तो हमारा जो फ्लोट है वो लिक्विड की फ्लोटिंग एक्शन से अप टिल्ट होकर अपने नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट को ओपन कर लेगा। तो हमारी जो ऑन मोटर कंडीशंस में कॉन्टैक्टर की कॉइल में जो करंट जा रहा था वो इंटरप्ट हो जाएगा और कॉन्टैक्टर सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देगा तो पंपिंग ऑपरेशन बंद हो जाएगा। तो हमारा जो स्टोरेज टैंक से ओवरफ्लो होने वाला था पानी का वो रुक जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि 4 फ्लोट सेंसर्स का इस्तेमाल करके वाटर पंपिंग ऑपरेशंस को फुली ऑटोमेटिक, सेफ, रिलायबल बना सकते हैं। उम्मीद है आज की इस वीडियो से एक पंप मोटर को ड्यूल स्टार्टर की मदद से और कुछ फ्लोट स्विच से फुली ऑटोमेटेड किस तरह से इस्तेमाल करते हैं वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हमारी इसी प्लेलिस्ट से आप अपनी कॉन्टैक्टर कंट्रोल सर्किटरी की अंडरस्टैंडिंग को इंप्रूव कर सकते हैं। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और हमारा काम पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल
को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन।